हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल 1 केजी चिकन मसाला बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से भी चिकन मसाला बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा और ग्रेवी एकदम स्मूथ बनेगी। और इसके साथ में हम तंदूरी लच्छा प्याज बनाएंगे। और ये देखिए चिकन, देखिए कितना सॉफ्ट और जूसी बना है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 किलो यहाँ मैंने चिकन लिया है। चिकन को मैंने अच्छी तरह से धो लिया और जो लेग पीस हैं इसमें मैंने देखिए 2 से 3 कट लगा दिए हैं, ताकि इनके अंदर तक नमक मिर्च मसालों का अच्छा टेस्ट आए और जल्दी ये पक जाए। और चिकन के मैंने छोटे पीसेस करवाए इस बार। अब आपने चिकन को मैरिनेट करना है। आधा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए। आधे से कम चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। एक छोटा चम्मच भर के आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए, इससे कलर अच्छा आएगा और चिकन थोड़ा तीखा भी हो जाएगा। 2 छोटे चम्मच आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अदरक का यूज़ कम कीजिएगा, लहसुन थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना है आपने। अच्छी तरह से चिकन को आपने ना मिर्च मसालों के साथ मिक्स कर लेना है। कम से कम 10 से 15 मिनट तक चिकन को इसी तरह से नमक मिर्च मसालों के साथ मिक्स करके छोड़ दीजिए। टाइम है तो 2 घंटे तक इसको फ्रिज में रख दीजिएगा और बढ़िया टेस्ट निकल के आएगा। मसाला बनाने के लिए 2 प्याज और 3 टमाटर का आपने यूज़ करना है। जो प्याज है, प्याज को या तो आप स्लाइस काट लीजिएगा या फिर फाइन चॉप कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं देखिए स्लाइस काटना हूँ, और जितना पतला स्लाइस काट सकते हैं ना उतना पतला स्लाइस काटना है, तभी प्याज अच्छी तरह से गल पाता है, अच्छी स्मूथ ग्रेवी बनती है। और टमाटरों को हम यहाँ पे पीस के यूज़ करेंगे। अब आपने मसाले कौन से यूज़ करने हैं। आधा छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया बाउल में। आधा चम्मच आपने हल्दी पाउडर ऐड करना है। एक छोटा चम्मच आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। तीखा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो तीखे वाला लाल मिर्च पाउडर भी थोड़ा डाल सकते हैं। 1 चम्मच आपने यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड करना है। आधा छोटा चम्मच आप इसमें जीरा पाउडर ऐड कीजिए। कच्चा जीरा पाउडर का यूज़ किया है। आधा चम्मच आपने इसमें कसूरी मेथी ऐड करनी है। कसूरी मेथी को रोस्ट करके डालिएगा। आधा चम्मच आपने गरम मसाला पाउडर यूज़ करना है। सारे मसालों को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है, तो इन्हीं मसालों का यूज़ कीजिएगा। 100 ग्राम मैंने दही ली है। दही आपकी खट्टी नहीं होनी चाहिए। दही को आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है। अगर दही ना हो तो 2 टमाटर आप एक्स्ट्रा डाल सकते हैं ग्रेवी बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ मैंने स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई ली है। 50 से 60 ml आपने इसमें ऑयल ऐड करना है। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, थोड़े खड़े मसाले ऐड कीजिए। तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जवित्री और लौंग का मैंने यूज़ किया है। तो ये आपने खड़े मसाले ऐड करने हैं, इनसे अच्छा फ्लेवर आता है ग्रेवी में। मसालों को आपने हल्का सा यहाँ पे गर्म होने देना है। फिर आपने इसमें ना बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करना है। एक छोटा चम्मच भर के डाल दीजिए, या फिर लहसुन को आप कूट के भी डाल सकते हैं यहाँ पे। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम में लहसुन को थोड़ी देर पका लीजिएगा। जैसे लहसुन पक जाएगा फिर आपने इसमें ना स्लाइस कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। और प्याज डालने के बाद आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है, और हाई फ्लेम में आपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। और कंटिन्यू आपने यहाँ पे पलटा चलाते रहना है। तो ओके, देखिए यहाँ पे प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुका है। गैस की फ्लेम एकदम लो कर दीजिए। फिर आपने एक छोटा चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और ऐड करना है, और पेस्ट को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। थोड़ी देर आपने पेस्ट को भी पका लेना है। पेस्ट ज़्यादा डालने से टेस्ट अच्छा आता है, और दूसरा चिकन में जो स्मेल है ना वो भी ख़त्म हो जाती है। तो अब देखिए प्याज अच्छी तरह से मैंने पका लिया है। फिर आपने मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देना है। और जब आप चिकन ऐड करेंगे, गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम रखनी है। ज़्यादा तेज़ गैस में नहीं पकाना है। तेज़ गैस में पकाएंगे चिकन ना कढ़ाई से चिपकना शुरू हो जाएगा। तो ओके, देखिए प्याज के साथ चिकन को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और चिकन को थोड़ा सा मैंने 2 से 3 मिनट तक यहाँ पे फ्राई भी कर लिया प्याज के साथ में। अब आपने ऊपर से कवर कर देना है। गैस की फ्लेम आपने एकदम लो रखनी है। 4 से 5 मिनट तक चिकन को पकने दीजिए। कवर करके पकाएंगे, प्याज गल जाएगा और अच्छी स्मूथ ग्रेवी बनके तैयार होती है। तो ओके, देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, और गैस की फ्लेम बिल्कुल भी तेज़ नहीं रखनी है, नहीं तो चिकन जो एकदम से जलना शुरू हो जाता है यहाँ पे। अब देखिए चिकन के जो पीसीज है ना, इनका कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। मतलब 4 से 5 मिनट में ना बाहर की परत तो चिकन की पक जाती है, बट अंदर से पकने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे आपने मसाले ऐड कर देने हैं। मसालों के साथ चिकन की थोड़ी देर भुनाई करेंगे, तभी चिकन के अंदर तक नमक मिर्च मसालों का टेस्ट आएगा। तो सारा मसाला जो मैंने मिक्स करके रखा था वो ऐड कर दिया है। मसालों को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है, और गैस की फ्लेम आपने ना लो ही रखनी है। तेज़ गैस में मसालों को नहीं पकाना है। तेज़ गैस में मसालों को पकाएंगे तो मसाले जलना शुरू हो जाते हैं और कड़वा टेस्ट आना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये देखिए मसालों को 2 से 3 मिनट तक मैंने भून लिया है यहाँ पे। अब जब आपको लगेगा कि आपका चिकन बिल्कुल ड्राई हो चुका है, इसमें मॉइस्चर कम हो गया है, तो आपने इसमें ना दही ऐड कर देनी है। और दही को भी आपने अच्छी तरह से ना चिकन के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है पहले। जब दही अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर गैस की फ्लेम ना एकदम लो कर दीजिए, और फिर से ऊपर से कवर कर दीजिए। लगभग 5 मिनट तक एकदम लो फ्लेम में आप इसको पकने दीजिए। जितना लो फ्लेम में पकाएंगे ना, उतना ही चिकन के अंदर तक नमक मिर्च मसालों का टेस्ट आएगा। तो मुझे ये देखिए यहाँ पे चिकन को पकाते हुए लगभग 15 मिनट हो चुके हैं, और जो इसमें प्याज यूज़ किया था ना, देखिए प्याज पूरी तरह से गल चुका है, और मसाले भी अच्छी तरह से यहाँ पे पक चुके हैं, दही भी पक चुकी है।
तो इसके बाद आपने इसमें ना पिसे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं। टमाटरों को आप बारीक काट के डालना चाहें बारीक काट के भी डाल सकते हैं, फिर स्लाइस करके डाल सकते हैं। टमाटरों को भी अच्छी तरह से आपने यहाँ पे मिक्स कर लेना है। अब टमाटरों को भी आपने लगभग ना 5 मिनट यहाँ पे पकने देना है और गैस की फ्लेम आप मीडियम रखिएगा, ज़्यादा लो फ्लेम में पकाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि टमाटर अच्छी तरह से पकेंगे तभी ग्रेवी में एक अच्छा टेस्ट निकल के आएगा। तो ऊपर से कवर कर दीजिए और थोड़ी देर टमाटरों को भी पकने दीजिए। तो के देखिए लगभग 5 मिनट तक मैंने टमाटरों को भी पका लिया है। ग्रेवी ने अच्छी तरह से यहाँ पे पकने के बाद ऑयल छोड़ दिया है। तो एक बार अच्छे से ना मिक्स कर लेते हैं। अब इसके बाद जब चिकन यहाँ पे लगभग 90% तक पक जाएगा, फिर आपने इसमें ना पानी ऐड करना है। तो पानी जब आप ऐड करें गर्म पानी डालना है और 1 ही कप मैंने पानी का यूज़ किया है, क्योंकि हम थोड़ी सी ना थिक ग्रेवी बनाएंगे, चिकन मसाला बना रहे हैं। अगर आप पतली ग्रेवी खाना पसंद करते हैं तो 1 की जगह 2 कप आप यहाँ पे पानी के ऐड कर सकते हैं और गर्म पानी का ही यूज़ करना है। ठंडा पानी डालना है, ठंडा पानी डालने से चिकन फिर से हार्ड हो जाएगा और उसको और ज़्यादा टाइम तक पकाना पड़ेगा। तो ऊपर से फिर से मैंने कवर कर दिया है और चिकन को 5 मिनट तक पका लिया है। टोटल मुझे चिकन को पकाते हुए ना 25 से 26 मिनट हो चुके हैं। लगभग 30 मिनट लगेंगे इसको पकने के लिए, क्योंकि चिकन थोड़ा सा साइज में बड़ा था तो तभी अच्छे से पक पाएगा। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में आपने बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दे रहा है और थोड़ा सा आप ऊपर से बारीक कटी हरी मिर्च डालना चाहें, थोड़ा चटपटा टेस्ट लाने के लिए डाल सकते हैं। हरे धनिया को भी अच्छी तरह से आपने चिकन के साथ मिक्स कर लेना है। तो ये आपका देखिए चिकन मसाला तैयार हो चुका है। अब इसके साथ में तंदूरी लच्छा प्याज जो बनाया जाता है स्नैक्स है सर्व किया जाता है वो बना लेते हैं। 2 प्याज की यहाँ पे मैंने देखिए ऑनियन रिंग निकाल लिए हैं, इनको मैंने अच्छे से धो लिया था। इसमें आपने आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है, थोड़ा सा आप इसमें नमक ऐड कीजिएगा। इसके साथ में आधा चम्मच आपने इसमें चाट मसाला पाउडर ऐड करना है थोड़ा चटपटा टेस्ट लाने के लिए, या फिर आमचूर पाउडर डाल सकते हैं। थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कीजिए और साथ में आपने इसमें नींबू का रस ऐड करना है। तो 1 नींबू आप इसमें निचोड़ दीजिए देखिए इस तरह से, और थोड़ा सा आप इसमें ना सैलेड ऑयल डालना चाहें वो डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए चिकन के साथ आप ये लच्छा प्याज भी सर्व कर सकते हैं चटपटा सा बना के इसको, और दूसरी साइड में चिकन मसाला भी सर्व कर दीजिए। राइस के साथ रोटी नान के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।